Oh God, I think I'm going to be sick. Uh-oh, here we go again. 10, 9, 8, 7. नमस्ते एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स का सीजन वापस आ गया है, ना चाहते हुए भी आ गया है। अब स्कूल से आने के बाद कई दफ़ा तो मैं खुद को ये बहाने देकर सो जाती हूँ कि देखो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। सोएगी नहीं तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगी कैसे। लेकिन कई बार तो बर्डन ज़्यादा होता है तो मैं कॉफ़ी के शॉट्स लेके पढ़ने बैठ जाती हूँ, ये सोचकर कि इतनी तो नींद कुर्बान कर ही सकती हूँ। तो स्कूल से आकर मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई थी। पढ़ने तो नहीं, दरअसल काम पूरा करने फिजिक्स का। जी हाँ, मेरा फिजिक्स का काम वापस छूट गया। मैं वापस क्लास से बाहर थी और इस टाइम तक मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रखी थी कि रेगुलर स्कूल जाके भी मेरा काम अधूरा रह जाता। और ऐसा होता है ना मेरे साथ कि मैं काफ़ी जी तोड़ मेहनत करके जितने पीरियड में क्लास से बाहर थी उनके 6 सब्जेक्ट का काम पूरा करती हूँ और ऐसे चैन की सांस लेती हूँ। इतनी देर में अगले हफ्ते कोई और एक्टिविटी आ जाती है और मेरी वापस से सारी क्लासेस छूट जाती है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो ऐसा होता रहता है, बट ठीक है। आई एम ग्रेटफुल दैट माई टीचर्स आर काइंड इनफ कि वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं मेरा काम खत्म करने के लिए। इसीलिए मैं अभी फिजिक्स के नोट्स पूरे कर रही थी। और शायद ये हम सबके साथ होता है कि मुझसे ऐसे तो ये लिखने वाला काम बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं गाने चला लेती हूँ या फिर सामने कुछ देखने लग जाती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं क्या हाल मिस्टर पांचाल देख रही थी। ये शो एक टाइम पे मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। मतलब स्टार भारत पे तब भी आता था, मैं मुझे टीवी की चिपकी रहती थी। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये शो भी बंद हो गया और मैं इसे भूल गई एकदम से, और आज मुझे अचानक से याद आया। छोटू सा आइसक्रीम ब्रेक आई डिसाइडेड टू मेक अ हाफ ईयरली प्लानर जैसा ही कुछ, जिससे मुझे रफली आइडिया हो जाए कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं सजग हो जाऊँ कि हाँ अब समय आ गया है कि मैं और ज़्यादा सीरियस हो जाऊँ। इससे क्या होता है ना, आपको आइडिया हो जाता है कि आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, आपके कौन से चैप्टर एकदम रेडी है, कौन से में आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और ये हर बार मुझे काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं इस बार भी ये बना रही थी। लाइट गई। A few inches later. तो अभी ना मैं अपनी फिजिक्स की बुक ढूंढ रही थी और मुझे अपनी बुक नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है। मैंने पूरे घर में ढूंढी, मुझे नहीं मिल रही। जस्ट उसी मोमेंट पे और मैंने इस बार कुछ किया भी नहीं कुछ किया भी नहीं मैंने। ये एक्चुअली ना मेरी आई थिंक पिछले 1 साल में चौथी फ्रेम है। मैंने 1 साल में 3 फ्रेम तोड़ दी है एंड उन तीनों में माना मेरी गलती थी। कई बार मैं उन्हें कहीं भी डाल देती थी, पर इस बार ये खुद टूटी है। और भगवान ही नहीं चाहते मैं पढ़ूँ अच्छे से। ठीक है, काफ़ी मेलोड्रामा। बैक टू द पॉइंट की बात। तो यहाँ पे मैंने कोर्स लिख लिया था सबका। इंग्लिश और आईपी का कोर्स मुझे नहीं पता था, काइंडली इग्नोर दैट। बाकी मैंने हर एक चैप्टर के आगे एक टिक बॉक्स बना लिया था ताकि ऑफकोर्स मुझे पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर मुझे आता है, कौन सा नहीं आता। और स्पेशली मैंने हर एक चैप्टर को रिवीजन के दिन अलॉट कर दिए थे ताकि मैं किसी भारी चैप्टर को ऐसे ही हवा में उड़ा के छोड़ ना दूँ और किसी हल्के चैप्टर पे अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करूँ। तो इट रियली हेल्प्स, डू ट्राई। और एक और बात तो भूल ही गई। यहाँ पे था एक्सपेक्टेड मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स। तो ये भी मैं काफ़ी समय से करके आई हूँ, जो कि तुम्हें बता देता है कि तुम कितने पानी में हो, कि तुम जिस सब्जेक्ट को तुम्हारा स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे वो असलियत में स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैंने मेंशन की थी। फिर मैंने खुद के और मेरी बहन के लिए बनाना शेक बनाया, क्योंकि मुझे हर 1-2 घंटे में भूख लग जाती है और सबसे हेल्दी, टेस्टी और ईजी चीज़ बनाने में यही होती है मेरे लिए। तो शाम को मौसम भाई इतना बढ़िया हो रखा था। खैर आजकल तो मौसम बढ़िया ही रहता है, गर्मियाँ ऑलमोस्ट चली गई हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, ऑटम वाइब्स। तो मौसम बढ़िया ही रहता है। तो शाम को 1 घंटा मेरा ऐसे ही जाता है, पूजा वगैरह मैं यहाँ वहाँ घूम लेती हूँ, छत पे घूम लेती हूँ। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। अब देखो, पहले तो ये कमरा इतना सुंदर एस्थेटिक लग रहा था, लेकिन ये देखो, ये है सच्चाई। कभी कभार मैं इतनी गंद मचा के रखती हूँ, कभी कभार मैं उस माइंडसेट में होती हूँ कि 2 दिन बाद फिर से बिखर ही जाना है, तो क्यों आज समय की बर्बादी करना।
Anyways, then I did some stretches along with this meditation video of CA Neha Datta ma'am and it was too good. Too relaxing, इतनी सुकून भरी टच हो. Thank you so much for suggesting this bro. उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठी थी और here is the toughest task. एक अच्छा सा यूट्यूब पर लेक्चर ढूंढना. मुझे लगता है कि 10th और 12th का तो अभी पता नहीं, लेकिन 10th में तो इतने सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स अवेलेबल है, इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स, शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के. लेकिन 11th के लिए काफ़ी कम कंटेंट है और इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है. पीडब्ल्यू के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन वो काफ़ी लेंथी है और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम से पहले. तो पहले तो मैंने काफ़ी अपना माथा फोड़ा, लेकिन उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी मुनील सर फॉर केमिस्ट्री और आज मैं उनके लेक्चर्स पहली बार देख रही थी एंड बिलीव मी बहुत बहुत अच्छे से मुझे समझ आ गया था सब कुछ, बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज वे में हर एक कंसेप्ट. तो ही सो अंडररेटेड येट अमेजिंग. तो फॉर केमिस्ट्री आई एम रेफरिंग टू पीडब्ल्यू मैराथन्स, अलग सर की पुरानी वीडियोस और मुनील सर. उसके बाद मैंने खाना खाया और बुक पढ़ी. बुक है गुड लाइफ गुड वाइब. जी हाँ, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है. मैं एग्जाम्स के दौरान सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे आपकी रीडिंग की हैबिट बनी रहती है. और फिक्शनल में ऐसा होता है ना कि यू कांट पुट द बुक डाउन अगर एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया. लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स वैसे बहुत बोरिंग होती है क्योंकि इनमें एक एक बात होती है. अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेते हो इसका मतलब ये होता है कि आप बाकी सारी मोस्टली 90% सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लेते हो क्योंकि हर एक बुक में एक ही सेम घिसी पिटी रटी रटाई बातें होती हैं. लेकिन ये बुक मुझे अपनी बहन ने दी थी तो मुझे लगा बुक है तो पढ़ लेते हैं, जहाँ कुछ मिले पढ़ लिया करो. है तो अच्छी बात नहीं बुक के अंदर. उसके बाद मैंने थोड़ी सी जर्नलिंग की और अपने कर्मा स्पेस यानी अपने डेस्क और अपने रूम को शुभ रात्रि बोल के आ गई. फिर मैं यहाँ आ गई जहाँ पे मैं सोती हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर मैथ्स प्रैक्टिस की और मैं मैथ्स प्रैक्टिस करते करते ही सो गई एज ऑलवेज. Well, thank you so much for watching this video till here. I hope this video was worth your precious time. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.